हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट अड्डा। होप इस लॉकडाउन में आप सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है कॉन्सेप्ट अड्डा, और हमारा मेन फोकस तो यही है कि जो लॉकडाउन में स्टडीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि स्कूल्स क्लोज हैं, ट्यूशन्स क्लोज हैं, ओबियसली बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में डिले भी हो चुका है, और पता भी नहीं कि सारे चैप्टर्स इस एकेडमिक ईयर में आपके स्कूल में कवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हो भी पाएंगे तो किस स्पीड से होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चैनल शुरू किया गया है। चैनल तो लॉकडाउन के बाद भी वैसे रहेगा ही, जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी। आप कभी भी रिवाइज करना हो या कुछ भी देखना हो तो चैनल ओपन करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो हमारा 8th क्लास से हम शुरुआत कर रहे हैं। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने आज इस वीडियो में लिया है, जिसके हम थोड़े से कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट भी जो हमने नंबर से रिलेटेड पढ़े हैं, और नए कॉन्सेप्ट भी कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम बेसिकली मेन ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स हम अपने क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है रेशनल नंबर्स की? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बहुत ही सिंपल शब्द में बात करें तो वो नंबर जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं विद अ कंडीशन। एक कंडीशन भी है उसमें, ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। नीचे वाली कंडीशन जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। बिना इस कंडीशन के ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। कंडीशन क्या है? वे पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम कह रहे हैं जो हमारा फ्रैक्शन में हम नंबर लिख रहे हैं, पी अपॉन क्यू एक आइडेंटिटी है सिंपल उसकी, आप उसे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी कैसे भी लिख सकते हो। इज जस्ट अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। बाय कन्वेंशन हम पी अपॉन क्यू ही लिखते हैं कि हाँ भाई एक कॉमन हो जाता है तो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। तो पी एंड क्यू हमारे क्या है? इंटीजर्स। हम ये नहीं कह रहे कि पी और क्यू नंबर्स हैं। अगर मैं पी और क्यू नंबर के हूँ तो क्या हो जाएगा? पी को क्या मैं 1.5 लिख सकता हूँ? क्यू को 2.3 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि पी और क्यू मेरे इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू डेनोमिनेटर पार्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब भी मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी शायद हाँ पढ़ ही लिया होगा इन्फिनिटी आप सभी ने। ठीक है, इन्फिनिटी मिलेगा जब भी मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगा तो। ठीक है, इसलिए हमारा डेनोमिनेटर पार्ट 0 के इक्वल नहीं होता। ओके, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है नेचुरल नंबर। हल्का सा हम देख लेते हैं पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स तो आते ही हैं, उसमें एक हमारा 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीजर, जो कई बार कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग में। ऑब्वियसली कोई 6 या 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा इंटीजर की डेफिनेशन के लिए। कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स नंबर होते क्या है। पहली बात, इंटीजर नंबर जो एग्जैक्ट नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5, क्या 1.5 इंटीजर है? नहीं, इसलिए मैंने पहले भी डेफिनेशन में काट दिया था। क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं। अगर मैं सिर्फ 2 को देखूं तो 2 मेरा इंटीजर है। अगर मैं सिर्फ 5 को देखूं, 5 मेरा इंटीजर है। लेकिन जो 1.5 या 1/5, 2/5 ये मेरे इंटीजर नहीं है। इंडिविजुअली मैं बात करूं 2/3 में, 2 मेरा इंटीजर है, 3 मेरा इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ऑल ओवर बात करूं 2/3 इंटीजर है? नहीं है। तो हमारे एग्जैक्ट नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, उसे हम कहते हैं इंटीजर। एक मैंने नोट करके यहाँ लिख रखा है छोटा सा पॉइंट, 0 इज आल्सो एन इंटीजर बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 इंटीजर है या नहीं है। 0 इंटीजर है, तभी हमने जहाँ कंडीशन लिखी पी और क्यू इंटीजर है, लेकिन हमने डेनोमिनेटर में एक इंटीजर को कंसिडर नहीं किया, वो इंटीजर है आपका 0। ठीक है, जब भी हम नॉन पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम 0 के साथ नेगेटिव नंबर लेंगे। जब भी हम नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव की बात करेंगे, नॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तब हम 0 के साथ पॉजिटिव लेंगे। एक वो छोटा सा क्वेश्चन यहाँ, क्या हम 0 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? गो बैक टू योर डेफिनेशन। डेफिनेशन थी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन, पी एंड क्यू हमारे इंटीजर होंगे, क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्या 0 मेरा रेशनल नंबर है? थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हाँ है, क्योंकि 0 को मैं
0/1 लिख सकता हूँ। वीडियो पॉज करो, सोचो कैसे ये रेशनल नंबर हुआ। वाई? बिकॉज आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P मैंने यहाँ 0 ले लिया, इस कंडीशन में मैंने P क्या लिया, P मैंने 0 ले लिया, इसलिए ये मेरा और मैं इसे क्या लिख रहा हूँ 0/1, इसलिए ये मेरा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। साथ ही हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प होगी। ठीक है, जो हमारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं और एग्जाम में भी आपको प्रॉपर्टी बेसिस पे ही पूछा जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, क्लोजर थी, कम्यूटेटिव थी, एसोसिएटिव थी, डिस्ट्रीब्यूटिव थी। एक एक हम कवर करेंगे, एक एग्जाम्पल में मैं सारी कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सारे ऑपरेशंस की। बाकी उसके बाद हम मेनली प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर रेशनल नंबर है। हल्का क्विक रिवीजन के लिए हमने होल नंबर्स ले लिया। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, अगर किसी के ध्यान में ना हो तो, सिंपल लैंग्वेज में क्लोजर का मीनिंग तो क्लोज्ड होता है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में क्लोजर का मतलब होता है यदि दो नंबर, कोई भी दो नंबर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और उन दो नंबर के बीच हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करें। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मेरा आता है, यदि वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जहां से मेरे दो ओरिजिनल नंबर बिलोंग कर रहे थे, तो हम कहेंगे कि गिवन ऑपरेशन के अंदर उस कैटेगरी के नंबर क्लोज्ड हैं। ठीक है, चलो विद एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर्स लिया। ऑपरेशन हमारे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन 4 होते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन हम देखें होल नंबर्स का, तो मैंने सोचो कोई भी दो होल नंबर ले लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एग्जाम्पल में मैंने 5 और 8 लिए हैं। तो उनमें जब हम एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, A+B करेंगे, ये A+B लिखा है, ये A+B, तो मुझे क्या मिलेगा 13। मीन्स मैंने दो होल नंबर्स लिए 5 और 8, उनके बीच में मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया एडिशन, रिजल्ट मिला मुझे 13। डेफिनेशन थी जो रिजल्ट मुझे मिलेगा 13, क्या 13 होल नंबर है? यस, 13 इज आल्सो अ होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन आर क्लोज्ड, या फॉर एनी टू होल नंबर्स A and B, A+B इज आल्सो अ होल नंबर। क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होगा? थोड़ा सा सोचो, अगर मैं कहूँ 8 - 5, 8 A हो गया, B 5 हो गया, 8 - 5 3, आप कह दोगे होगा, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सोचना है। जहाँ मेरा एक एक्सेप्शन भी आ गया, वहाँ मेरी प्रॉपर्टी यस से नो हो जाएगी। ठीक है, वहाँ मेरा आंसर यस से नो हो जाएगा। तो अगर मैं A को 5 और B को 8 ले लूँ, मीन्स छोटे में से बड़ा माइनस करूँ तो नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे यहाँ 5 - 8 -3 आया। ठीक है, A- भी -3, क्या -3 होल नंबर है? नो, -3 इज नॉट योर होल नंबर। Therefore, any two whole numbers A and B, it is not necessary that A - B is also a whole number. तो हम क्या कहेंगे? That whole numbers are not closed under the operation of subtraction. Okay. मल्टीप्लिकेशन, दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों होल नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई करके मुझे होल नंबर ही मिला, तो यस दे आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की अगर हम बात करें तो सपोज A मैंने 10 ले लिया, B मैंने 5 ले लिया। डिवीजन का मतलब यही होता है, इसे सोल्व करके तो मुझे 2 मिल जाएगा। मैं कहूँ हाँ भाई मुझे A और B में डिवीजन अप्लाई करके 2 मिल रहा है, तो ये डिवीजन के अंदर क्लोज्ड हुआ, लेकिन नहीं, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में किया था, थोड़ा सा और सोचना है। अगर मैं यहाँ 5/10 ले लूँ, A को 5, B को 10 ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2। तो क्या 1/2 मेरा होल नंबर है? नहीं है। Therefore whole numbers are not closed under the operation of division. ओके, प्रॉपर्टीज बहुत आराम से पढ़नी है कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि आज हम रेशनल नंबर में ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, जितनी भी हम पढ़ेंगे। आगे जाके हमारे जब नंबर वाइड हो गए तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा रहेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दैट्स वाई आज मैं स्पेशल आपको एक बार ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ दोबारा से, जबकि आपने पहले पढ़ी होंगी, होल नंबर से लिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमेशा रहेंगी। क्लोजर का मतलब आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस करने के मेथड बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट
इन द सेंस ईजी होते हैं, थोड़ी सी सिंप्लिसिटी आ जाती है क्वेश्चन सोल्व करने में। सम कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या वन रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन रिवाइज करो पोज करके। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी क्यू आर इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं कह रहा हूँ वन रेशनल नंबर है भाई। हम सबको पता है कि कोई भी नंबर ऐसे ही लिखा हो नॉर्मली 1 2 3, तो हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यस, 1 इज माई रेशनल नंबर। इसी तरीके से -5 भी मेरा रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं उसे -5/1 करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से मुझे क्या मिला, क्या पता चला? एक मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ इन दोनों कॉन्सेप्ट से कि कोई भी इंटीजर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, वो मेरा अपने आप में एक रेशनल नंबर है। 4 ले लो, 5 ले लो, 100 ले लो, -100 ले लो, -1000 ले लीजिए। सो इसे हम अपॉन 1 की फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं, तो वो मेरा रेशनल नंबर होगा, बिकॉज मैं उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक शीट बना के दिए, हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे अवेलेबल है। ठीक है, कुछ मैं कॉलम ब्लैंक छोड़ रखे होंगे। तो नेचुरल नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, एडिशन में क्लोज है नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, डिवीजन में नहीं है। होल नंबर का हमने पढ़ ही लिया सारा, एडिशन में क्लोज था, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज था। इंटीजर्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया। इंटीजर्स का हमने शो कर रखा है, विद एग्जांपल शो किए, मैंने प्रॉपर लैंग्वेज शो नहीं करी क्योंकि हम मेन फोकस हम रेशनल नंबर पे ही रखेंगे। इंटीजर्स को पहले हमने एडिशन, पहले ऑपरेशन में हमने एडिशन किया, मैंने 2 नेगेटिव नंबर ले लिए, कोई से भी नंबर ले लो आपकी चॉइस है, जो उनका रिजल्ट आ रहा है वो मुझे -11 मिल रहा है, -11 में मेरा इंटीजर है, तो वो एडिशन के अंदर क्लोज है। सेकंड में मैंने सब्ट्रैक्शन लिया, -5 -6, ठीक है, -5 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया, -5 + 6 1, इंटीजर है 1, यस मुझे क्लोज्ड है अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, यस मुझे मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर मिल रहा है, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, ठीक है। लेकिन डिवीजन में ये भी क्लोज नहीं है, इंटीजर्स भी क्लोज नहीं है अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। वाई बिकॉज मुझे फ्रैक्शन मिल रहा है, मैंने वहाँ बताया था ना 1/2 इज कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल लेके कि वो इंटीजर नहीं है, इंटीजर एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। स्लाइड देख लेते हैं, यस 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 नो, ओके। रेशनल नंबर का भी हम कंसिडर करते हैं। रेशनल नंबर लेट ए और बी, मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिए, ए को मैंने 5/6, बी को मैंने -3/2, कैसे भी आप ले सकते हो, जो नंबर आपकी चॉइस का हो, जो इजी लग रहा हो, इजी से शुरुआत करनी है, इजी और इजी ले लीजिए, सिंपल। वे आर बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ठीक है। एडिशन a + b 5/6, सिर्फ एग्जांपल्स ले रहा हूँ मैं, लैंग्वेज थोड़ा खुद ट्राई करिएगा, नहीं होती तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और सिंपल, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, जैसा भी है, जो भी है, यस है तो यस, नो है तो नो। देखते हैं रेशनल नंबर एडिशन में क्लोज है जब मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ। ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शन को? एलसीएम लिया, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 जा 6, देन इस वाले जो 3 आया 6 को 2 से डिवाइड करके उसकी यहाँ मल्टीप्लाई, -9 -1/2। यस, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर सो a + b इज आल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि मुझे यहाँ रेशनल नंबर मिल रहा है। मल्टीप्लाई देख लीजिए किसी को नहीं आती तो, जब भी हम फ्रैक्शन पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे से। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे यहाँ ऐड आ रहा है, बेसिकली वो होगा सब्ट्रैक्ट ही। डेनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेंगे, 6 और 2 का एलसीएम 6, फिर डेनोमिनेटर पार्ट को एलसीएम से डिवाइड, एलसीएम को डेनोमिनेटर पार्ट से डिवाइड करेंगे, 6/6 1, और उस जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पार्ट से, ठीक है। 6 / 6 1, 1 × 5 5, 6 / 2 3, 3 × -3 -9, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में किया, जैसा जाएगा मल्टीप्लिकेशन जैसा जाएगा। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर रखा है डिवीजन का, a/5 वो a/b = 5/6 -3/2। हमें पता है जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है, जो थर्ड नंबर वाला नीचे होता है वो डिनोमिनेटर के साथ आ जाता है विद मल्टीप्लिकेशन साइन।
अब यहाँ सोल्व कर दीजिए, -5/9 आ गया। यहाँ पे तो मेरा ये यस आ रहा है, -5/9 रेशनल नंबर है, लेकिन मैं यहाँ एक कंडीशन लिख रहा हूँ, यदि मेरा a 5 होता, b 0 होता, a 5 होता, b 0 होता, तो मेरा वहाँ 0 आ जाता, तब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, यदि मेरा a 5/6 होता, b मेरा 0/1 होता, रेशनल नंबर है, सपोज 5/6/0/1, ये मेरा क्या हो जाता, 5 × 1/0, लेकिन रेशनल नंबर तो 0 के इक्वल होते ही नहीं है, 0 के इक्वल इन द सेंस डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये मेरा अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन क्लोज नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो आप नो ही लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा एक भी हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है या एक्सेप्शन मिलता है तो हमारा यस वाला आंसर नो हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिविटी है। आप हल्का सा इन्हें रिवाइज करिए, विद एग्जांपल्स लीजिए, कोई भी एग्जांपल उठाइए रेशनल नंबर का, इंटीजर का, जहां डाउट होता है कमेंट्स में बताइए। और ऑफ कोर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, स्पीड ज़्यादा है कम है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, मेंशन ज़रूर करिएगा। और ऑब्वियसली पसंद आई होगी तो आप दोबारा ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।